क्या फायदा मैं आपको बताऊं हनोक जिंदा उठाया गया पर आपको ये न सिखाऊं कि प्रार्थना कैसे करनी है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें सिखाता हूं। मुझे पता है जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है परमेश्वर उन्हें बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। आमेन। मैं आपको सच कहता हूं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो। छोटी छोटी बात। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। कितने लोग कहते हैं प्रभु बड़ा मुझे बाद में चाहिए, पहले मेरी बुनियाद बना, ताकि जब तू बढ़ा दे तो वो ठहर सके। ओ बाइबल कहती है हन्ना को बच्चा नहीं था, उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है दानियल को सिंहों की मान में डालने वाले थे, उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है पौलुस जो था वो प्रार्थना करके मुर्दों को जिंदा करता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब अब्राहम ने अबीमेलेक के घर के लिए प्रार्थना की, उसके औरतों को बच्चे जन्मने लगे। बाइबल बताती है जब वो लोग प्रार्थना करते थे परमेश्वर कार्य करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करते हैं? क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? मेरी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अरे निकलो अपने मोबाइल से, निकलो अपने आप से। चर्च को वहां पर घुटनों पर आने की जरूरत है। जब आप घुटनों पर आओगे परमेश्वर आपके ऊपर वही अभिषेक भेजेगा जो अभिषेक उसे 2000 साल पहले अपने चेलों पर भेजा। लर्न टू प्रे, डोंट लर्न टू गॉसिप। जो प्रार्थना करते हैं ना वे परमेश्वर की मर्जियां पूरी करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे लड़ाई झगड़े करते हैं। कई बार आप सालों वही प्रार्थना करते हैं। कभी प्रभु से पूछा है प्रभु तू क्या चाहता है? What you want Lord? आप क्या चाहते हैं? तो मैं आपको सच कहता हूं, मेरी भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हो सके तो विश्वास से स्वीकार करो कि हाँ ये मेरे लिए होगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वो समय आ रहा है आपके जीवन में, वो आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। वो अपनी आत्मा से आपको भर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या फायदा मैं आपको बताऊं हनोक जिंदा उठाया गया पर आपको ये न सिखाऊं कि प्रार्थना कैसे करनी है। मैं बड़ी बड़ी चीजें कभी भी नहीं सिखाता, मैं बहुत छोटी छोटी बातें सिखाता हूं। मुझे पता है जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है परमेश्वर उन्हें बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। आमेन। मैं आपको सच कहता हूं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो। छोटी छोटी बातें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको पता है मैं कितनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता हूं? आपको मैं बताऊं, आप सुन के थोड़ा हैरान होंगे। दाऊद का अभिषेक हुआ, बताइए दाऊद ने उसके बाद क्या किया? अभिषेक पाने के बाद चर्च खोली कि भाइयों को खाना देने गया? आज आप किसी के ऊपर हाथ रख के दिखाओ, अगले दिन आपके घर के बाजू में चर्च खोल देगा और आपके लोगों को बोलेगा। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद ने अभिषेक पाने के बाद भी अपनी अर्थली ड्यूटीज को वो करता रहा। वो जानता था कि परमेश्वर ने मात्र अभिषेक किया है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा है करने के लिए, इसलिए वो अपने काम में वफादार था। आपको पता है छोटी छोटी बातों को देखा करो। आपको और भी छोटी दिखाऊं? जानना चाहते हैं? बताइए यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होने से पहले जब वो चेलों के साथ घूमता था, पता है उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, पर मैं जी उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील पहुंचूंगा। कहिए पहले। आप जानते हो आपका खुदा कितना ऑसम है? वो कहता है मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, डोंट वरी, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। व्हाट अ यूनिक गॉड वी। आज आप देखो हम लोगों को इंतजार करवाते हैं, मैं भी ऐसे ही हूं, लेकिन यीशु कहता है तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। कितना पंक्चुअल है। मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं सीखता हूं बाइबल में से, मैं बहुत छोटी छोटी बातें लर्न करता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। कितने लोग कहते हैं प्रभु बड़ा मुझे बाद में चाहिए, पहले मेरी बुनियाद बना, ताकि जब तू बढ़ा दे तो वो ठहर सके। आमेन। आज भी मैं आपको बाइबल में से बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कहीं अपने बाजू वाले को छोटी छोटी बातें भी सीखनी है। सहमत है आप लोग? पक्का? तो हम शुरू करें आज का अध्ययन? ओके,
चलिए हमारे पास और 35 मिनट हैं। मैं 12 बजे ये सेशन कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विद मी, न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू चैप्टर 26, 26 बातें। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 26 का 40 वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा, वहां आपके यहाँ पर घड़ी होगा, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 1 आवर लिखा, ठीक है? 1 घंटा भी न जाग सके। आइए सामने देखिए, आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हो, आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है यीशु 1 घंटा प्रार्थना करके उठा और अपने चेलों को सोता हुआ पाया। आप जानते हो 1 घंटा उसने क्या प्रार्थना की होगी? उसने प्रार्थना की, मुझे परीक्षा में, मुझे इस प्याले से हटा। यीशु जानता था कि परमेश्वर से दूर होने की घड़ी आ रही है और वो कह रहा था, ये प्याला जिसपे पाप हैं, श्राप हैं, बीमारियां हैं, जिसको पीने के बाद तू और मैं अलग हो जाएंगे, इस घड़ी को टाल। आप जानते हो मात्र परीक्षा से बचने के लिए यीशु 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों से जिनको मसीह में आए कम से कम 10 साल हुए हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? मैं नए लोगों के लिए नहीं कहता, अगर आप नए हैं, आप 10-15 मिनट भी करते हैं, कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू करिए, प्रभु आपको और आगे ले जाएंगे। पर मैं विशेष उन लोगों से बात पूछना चाहता हूं जो लोग 10 सालों से खुदा में हैं। मुझे बताइए, क्या आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो कम से कम? अरे बाइबल तो निरंतर प्रार्थना के लिए बोलती है। मैं तो आपको 1 घंटा बता रहा हूं आज। और अगर आप सेवकाई करते हैं और अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं प्लीज आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, यू डोंट हैव अ राइट्स टू प्रीच। आपको हक नहीं है प्रभु की सेवकाई करने का, क्योंकि आप अगर एक खाली जिंदगी जी रहे हो तो आप लोगों को क्या दोगे? एक परमेश्वर का दास प्रार्थना में बैठता है, खुदा से लेकर लोगों को देता है। आप जानते हो पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, उन्हें एक भिखारी मिला और उसने उन्हें चंगा कर दिया। आप जानते हो बाइबल नहीं कहती है प्रार्थना करके वो लौट रहे थे, बाइबल कह रही है प्रार्थना करने वो जा रहे थे। व्हाट अ पीपल, क्या लोग हैं, भरे हुए लोग और भरने जा रहे। वो ऑलरेडी भरे हुए थे पर और भरने के लिए मंदिर जा रहे हैं। आजकल लोगों को थोड़ा कुछ मिलता है, 3-4 दिन तो डील दे देते, अरे यार हो गया, धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपको सच कहता हूं, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, कुछ लोग तो सिर्फ मीटिंग में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे अभिषेक देना, और बदल बाकी के 6 दिन आप सोचिए हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, उन्हें एक लंगड़ा मिला, उसने उनसे पैसे मांगे, पतरस और यूहन्ना ने पैसे नहीं दिए, कहा उठ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जानते हो ये वो लोग नहीं थे जो प्रार्थना करके लौट रहे थे और उन्होंने उस पर हाथ रखा। लिखा है वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, इट मींस वो ऑलरेडी आत्मा से भरे हुए थे और अब और भरने के लिए जा रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नए लोगों से, पुराने लोगों से, हमारे लीडर्स से, आप कितना समय दुआ में देते हैं? आप कितना समय प्रेयर में देते हैं? कितने हैं आप में से ऐसे लोग कि आप रात को खाना भी इतना कम लेते हैं ताकि आप सुबह उठ के प्रार्थना कर सकें अच्छे से? अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब, आपके जो पाप माफ भी हो चुके हैं ना खुदा में आने के बाद, आप नए पापों को करने में व्यस्त हो जाएंगे। आपका पुराना स्वभाव आप में लौट आएगा। आप भले रविवार रविवार कितना भी लोगों को मूर्ख बना दो, लेकिन आप खुद भी जानते हो मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे मैं रविवार को शो करता हूं। आप में से हर व्यक्ति को हर दिन अपना समय निकाल के, अपना फोन बंद करके दुआ में रहने की जरूरत है। मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूं दुआ करने के लिए, याद रखिएगा। बता, आप आएंगे मेरे साथ? यहां खड़े हो जाइए। आप जानते हो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो माँ के पेट से बाहर आते हैं ना, तो एक साथ आते हैं। और आई डोंट नो कभी आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सर जुड़े हुए रहते हैं, नहाने साथ में जाते हैं, खाते साथ में हैं,
हर चीज साथ में करनी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा है ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं और अगर बीच में कट मारा एक मरेगा, या हो सकता है दोनों मर जाएं। इसीलिए वो पूरे जीवन भर ऐसे रहते। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना जो है और अभिषेक जो है वो हमेशा ऐसे रहे। जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक भी होगा। जहां अनॉइंटिंग होगी वहां प्रार्थना होगी, जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक होगा। आप चाहते हैं आपके पास अभिषेक हो, आप प्रार्थना लेकर आओ। जिस दिन आपने प्रार्थना छोड़ दी, ये भी हट जाएगा। ये दोनों ट्विंस हैं, कहिए ट्विंस। हिंदी में कहते हैं जुड़वा। देखें कभी आपने जुड़वा बच्चे? एक ही दिन पे पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए। कहिए प्रार्थना, कहिए ना जी, कहिए ना जी। आइए अपना मुंह खोलिए, मैं मदद करूं आपकी। आप फेविक्विक तो नहीं लगा के आए ना? वेरी गुड। कहिए कहिए प्रार्थना, जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक होगा। कहिए जहां प्रार्थना नहीं होगी वहां अभिषेक भी नहीं होगा। आपका नाम ब्रदर? मुकुल। मुकुल, मुझे लगा आपका भी नाम अभिषेक है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप चाहते हैं आप प्रभु की आत्मा से भरे हुए रहिए। Oh, you be a man of prayer. आप दुआ करने वाले व्यक्ति बने, एक प्रार्थना करने वाली बहन बने। मैं आपको कहना चाहता हूं थोड़ी सी ताकत बचाएं ताकि आप प्रार्थना कर सकें। कभी कभी दो लोग मिलते हैं ना, इतनी बात करते हैं, रात रात पर बैठ के बात करते हैं और सुबह जाते हैं, प्रभु आप महान। प्रभु कहता है तू भी महान। यू आर ऑल्सो ग्रेट। बताइए प्रभु ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया? एक कान दो मुंह क्यों नहीं दिए? हाँ, आंटी बोल रहे हैं ज्यादा सुनो कम बोलो। बहन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए अगर दो मुंह होते हमारे पास, हम दो लोगों से बात करते। प्रभु महान है, धन्यवाद। वो एक देख के भी पछताया है एक्चुअली, है ना? प्रार्थना करो। क्या होती है प्रार्थना? सुनिए, आपको प्रार्थना सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो आपके दिल में है वो प्रभु को बताना प्रार्थना है। आपके अंदर किसी के लिए नफरत, बताओ प्रभु को। आपको कोई टेंशन है ना, बताओ प्रभु को। किसी का स्वभाव आपको तंग कर रहा है, बताओ प्रभु। आपको कोई तकलीफ है, बताओ परमेश्वर को। व्हाट्सएप के स्टेटस पे बात पे जाओ, पहले खुदा को बताओ। ये प्रार्थना है, दिस इज प्रेयर। आपको प्रार्थना सीखने के लिए किधर भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए आपको। जस्ट खुदा के साथ बैठो और अपने दिल को उसके सामने खाली करो। ये प्रार्थना होती है। कितनी सिंपल है। लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं सिखाता हूं आपको। वो इतनी सिंपल है। जो आपके दिल में है बताओ परमेश्वर को, हाँ प्रभु मैं हूं ऐसा। उसके सामने सब उंडेल दो। हन्ना को उसकी सौतन तंग करती थी और हन्ना हर बार खुदा के सामने बिलख बिलख के रो रो के उसे बताती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये प्रार्थना थी। जब आप लोगों से घिरे हुए रहते हैं उस समय मन में प्रभु से बात करना सीखिए, लेकिन जब आप अकेले में रहते हैं मुंह खोल के प्रभु से बात करना सीखिए। Shall I repeat? फिर से कहूं, जब आप कमरे में अकेले हो मुंह खोल के प्रभु से बात करो, लेकिन जब आप पब्लिक में बैठे हुए हो अब आप मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकते। मन ही मन परमेश्वर से बात करना सीखो। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। मैं ऐसे ही करता हूं। मैं जब देखता हूं ना, मैं किसी कार में बैठा हूं, मैं फ्लाइट में बैठा हूं, मैं यात्रा कर रहा हूं, या मेरे सामने पब्लिक है, अभी मैं उनके सामने खड़े होकर बोलूंगा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। सब मुझे देखेंगे, बोलेंगे पागल हो गया है ना? पुलिस वाले को बुलाएंगे, पकड़ो ब्रदर इसको। लोग थोड़ी समझेंगे हमें। एक बार मैं मॉल में बैठा था, मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया, तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस भोजन को शुद्ध कीजिए। तो थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ गया, मेरे आजू बाजू वाले सब उठ के चले गए। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? जादू कर रहे हो? हम थोड़ी बैठेंगे यहाँ पर। जादू नहीं कर रहा हूँ सर, प्रार्थना कर रहा हूँ। पता नहीं कितने हाथों में लगा ये खाना, शुद्ध कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। आप जानते हो, जब मैं किसी कमरे में जाता हूं, मुझे नहीं पता उस कमरे में पहले कौन रह के गया है, उस पलंग पे पहले क्या हुआ है, आई डोंट नो। मैं जब भी किसी होटल में जाता हूं सबसे पहले उस रूम को यीशु के लहू में कवर करता हूं। जैसे इजराइल के लोगों ने
रात को निकलने से पहले अपने घर के बाहर चौखट पे खून लगाया था कि ये दिखाने के लिए कि ये घर खुदा का है, वैसे ही हमें हर दिन दुआओं में अपने घरों पे खून लगाना चाहिए ताकि दुष्ट आत्माएं जब हमारे घर के ऊपर से पास हों वो अंदर ना आ सके, क्योंकि यीशु का लहू हमारे घर की रक्षा करता है। चलिए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं कि प्रार्थना करनी चाहिए। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकलकर कनान में जा रहे थे तब एक जगह ऐसी आई जहां पर अमालेकी उनके ऊपर टूट पड़े थे। एक युद्ध छिड़ गया और बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को कहा तू पहाड़ पे जा अपने साथ 2 लोगों को लेकर। बाइबल कहती है मूसा वहां पर गया और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने हाथों को उठा। जैसे ही मूसा अपने हाथों को उठाकर खड़ा था और उससे नीचे देखा तो क्या देखा, हाथ उठाकर देखा कि इजरायली अमालेकियों पर भारी पड़ रहे, वो उनको मार रहे थे। पर आप जानते होंगे हाथों को कंटिन्यू उठा के रखना बहुत दर्द करता है, जॉइंट से बड़ा दर्द होता है। स्कूल में कभी कभी ये पनिशमेंट मिलती थी हम लोगों को, जब टीचर देखती थी हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो हम लोग को खड़ा कर देती थी इस तरह से, और जब हम देखते थे टीचर का शक्ल इधर उधर है और जैसे वो सामने से फिर देखती थी, फिर मुझे इतनी पनिशमेंट मिली थी स्कूल में। कितने लोगों को, आप कोई है मेरे साथ, आपको भी मिली थी? मैं अकेला क्यों बदनाम हो रहा हूँ? आप भी तो थोड़ा इनकरेज करो मुझे कि ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, हम आपके साथ हैं। कितने लोग हैं बचपन में कौन सी पनिशमेंट मिली? लकड़ी खाई थी इधर? अच्छा आपने खाई, बहनों आपने खाई थी? इधर हाथ पे खाई थी, मैंने इधर लिया। हमारी टीचर बड़ी प्यारी थी, इधर मारती। एक बार मैं स्कूल में गया, मेरी बहुत एब्सेंस थी, टीचर ने मुझे बोला स्कूल क्यों नहीं आते? तो मजाक मजाक में बोल दिया रोज रोज नहीं आना चाहिए, इज्जत कम हो जाती है। उन्होंने मुझे ऐसा चमाट मारा, मेरे कान में से ऐसे आवाज निकली। ठीक है भाई ये मत लर्न कर, ओके? पता नहीं झारखंड के टीचर कैसे हैं, धो न डाले तुझे मेरी तरह। मुझे यहाँ पर लगे थे, कान पे लगा था। मुर्गा कितने लोग बने थे? मुर्गा 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 आप बने थे? आप भी बने थे? अरे यार थैंक यू ब्रदर्स हाथ उठाने के लिए, थैंक यू थैंक यू। मैं उत्साह से भर जा रहा हूँ। कोई और भी है मुर्गा? मुर्गा बना था। बाहर वाले लोग देखा होगा आपने, किधर से हाथ निकाल के किधर डाल पाते थे यार। अच्छा कितने लोग बेंच पे खड़े हुए थे? सारे लोग, सारी वैरायटीज है यहाँ पर। अधिकतर बार पता है मैंने मार क्यों खाई? क्योंकि मैं हमेशा स्कूल के बीच में खाते खाते खड़ा। मैं ना कैंटीन से बहुत सारी चीजें, केले का वेफर, भेल, पापड़ी, ये सारी चीजें लेके बैठता था। और जैसे हम लोग, आपको पता है सारे ज्यादा पढ़ने वाले लोग पीछे बैठते, हम पीछे बैठ के टीचर यहां वहां देखती थी और जैसे वो देखे, इतने होशियार थे हम लोग, इतने होशियार थे लोगों को बेवकूफ बनाने में। प्लीज आप ऐसे ना करें, ठीक है? मैं आपको गलतियां बता रहा हूं ताकि आप न सीखें। The Bible says wise man learn from mistakes of others. बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों में से सीख लेता, राइट? अब देखिए परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा तू ऊपर जा, और मूसा ने जैसे अपने हाथों को उठाया उससे देखा इजराइल के लोग अमालेकियों को मार रहे थे। पर आहिस्ते आहिस्ते जब हाथों की ताकत नीचे होने लगी तब मूसा ये जान गया कि मैं यहां पर 2 लोगों को क्यों लाया। तब उन 2 लोगों ने कंटिन्यू उसका हाथ ऊंचा रखने में मदद की और बाइबल कहती है इजराइल के लोग जीत गए। आमीन। आप जानते हो तलवार ने उन्हें नहीं जिताया, उन्हें जिताया प्रार्थना ने, प्रे। अब लेकिन यहां पर एक अलग इंसिडेंट है। यहां पर आप देख रहे हो यीशु मसीह एक बार जाके कहता है पिता इस प्याले को मेरे सामने से हटा ले, पर परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं आता। फिर दोबारा कहता है इस प्याले को हटा दे, कोई उत्तर नहीं आता। फिर तीसरी बार भी कहता है इस प्याले को हटा दे, कोई उत्तर नहीं आता। आप देख रहे हो
उसके बाद उससे कोई प्रार्थना नहीं की, उससे सीधा खड़े होकर कहा चलो उठो, मेरे पकड़वाने वाले आ गए, इट्स टाइम, ये टाइम है मुझे अरेस्ट करने का। और वो लोग उसे ले गए। आप जानते हो, यहां देखिए सब, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुन के उनके हालातों को बदल दिया। पर आप जानते हो, जब यीशु ने प्रार्थना की तो हालात नहीं बदले, खुदा ने यीशु को बदल दिया। प्रार्थना दो काम करती है, या तो वो आपके हालातों को बदल देगी या तो वो आपको बदल देगी। अगर परमेश्वर कभी कभी आपके हालातों को, पता है क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो आपको बदलना चाहता है। यीशु मसीह के सामने क्रूस नहीं हटाया गया, यीशु को ताकत दी गई फेस करने की। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए हमें। Why we should pray? हम क्यों प्रार्थना करें? दीदी, हमें प्रार्थना इसीलिए करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे हालातों से बात करे, परमेश्वर हमारे हालातों से लड़े। बाइबल बताती है, परमेश्वर जब देख रहा था कि मूसा प्रार्थना कर रहा है तो उसने अमालेकियों से बात की, उसने अमालेकियों के साथ लड़ाई की। लेकिन जानते हो, यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब यीशु कह रहा था इस प्याले को हटा हटा हटा, तब उसके सामने प्याला नहीं हटाया गया। लिखा है एक स्वर्गदूत आया और उसने यीशु को सामर्थ दी थी, और यीशु खड़ा हो गया और कहा चलो, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। मैंने दो बाइबल के इन पैसेजेस को पढ़ते पढ़ते ये बात सीखी कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। आप जानते हो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, तो परमेश्वर या तो आपके सारे हालातों को बदल देगा या तो परमेश्वर आपको बदल देगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं, आप हाथ मत उठाइए, बस अपने आप से पूछिए, आप कितना समय दुआ में देते हैं? आपको पता है लोग नशा क्यों कर रहे हैं आज? हमारे बॉम्बे में, मेरी चर्च है अंधेरी में, बॉम्बे में एक प्लेस है, उसका नाम है अंधेरी। आप जानते हो हमारे बॉम्बे में कितना ड्रग्स बिकता है? और सबसे ज्यादा ड्रग्स बिकता है अंधेरी। परमेश्वर ने बहुत साल पहले, जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ने मुझे मुंबई में एक चर्च बिल्ड करने के लिए कही थी, मेरे घर से सिर्फ 2 घंटे दूरी पर है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कहां स्टार्ट करें? बैंड्रा में करें, अंधेरी में करें, दादर में करें, थाने में करें, कहां करें? आप जहां कहेंगे। एंड गॉड टोल्ड मी इन अंधेरी। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अंधेरी में क्यों करें? तब मुझे परमेश्वर ने कहा, सबसे ज्यादा ड्रगी लोग वहीं। और पता है, हमने प्रार्थना करना शुरू की, प्रार्थना करना शुरू की, प्रार्थना करना शुरू की। आप कभी बॉम्बे आएंगे ना, आप मेरे कलीसिया में एक बार जरूर विजिट करिएगा। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके पूरे बदन पे टैटूस हैं, जिनके हाथ कटे हुए पड़े हैं, नशे करते थे, दवाइयां लेते थे। आपको पता है, आयोडिक्स को लेकर ब्रेड पे लगा के खाते थे, ऐसे नशे करते थे। आयोडिक्स को लेके ब्रेड पे लगा के खा लेते थे। इतने पागल से लोग, इतनी मंद बुद्धि के लोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वे नशे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। They are following Jesus। मैंने ऐसे लोगों को बपतिस्मे दिए हैं। मेरे चर्च में एक लड़का है, इतना पतला सा, 20-21 साल का है, राज पहचानता है उसको। ये भी एक he's one of my very बहुत अच्छा भाई है, बंगाल से हमेशा आते हैं। ऐसे एक लड़का हुक्के पीता था, ऐसे हुक्के धुएं निकालता था। आज मैं आपको सच कहता हूं, आज परमेश्वर ने उसके जिंदगी को बदल दिया है। पैरों से लेके नाखून तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लड़का। एंड यू नो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो आने वाले दिनों में प्रभु की सेवकाई करे। यू शुड प्रे। आपको दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने मंत्रियों के लिए। बाइबल बताती है हर एक के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहूं, 2024 के लोगों को मैं आपको सच कहता हूं, मुझे एक चीज है ना हैरान कर देती है कि लोगों के पास गप्पे मारने का इतना समय आता कहां से है। मेरे पास समय नहीं, मेरी कॉपी भरी पड़ी है प्रार्थनाओं के निवेदनों से। आप जानते हो, अगर आप मुझे एक बार कह दोगे ना कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप विश्वास करो, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं कभी आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। मैं कुछ लोगों के नाम जान के अपनी किताब पे लिख देता हूं। आप जानते हैं 340 लोग हैं मेरी नोटबुक में जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिनके लिए रोज प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक परमेश्वर का दास समझ के मुझे प्रार्थना निवेदन दिया। आप कुछ लोगों को बोलो प्रार्थना करना, बोलेंगे हाँ हाँ हम करेंगे, नहीं करते हैं।
अपने लिए भी नहीं करते कभी कभी ये लोग। और कभी कभी आप व्हाट्सएप पे लोगों को भेज दो मेरे लिए प्रार्थना करना, ऐसे सिंबल भेजेंगे हाथ जोड़ने वाला। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या है, हमसे नहीं हो रही है क्या? समझ में नहीं आता क्या करते हैं, कभी कभी सिंबल भेजते हैं। अरे लिखो ना यस जी हाँ हम करेंगे, हाथ जोड़ते हैं भाई, हम खुद के लिए नहीं करते, तेरे लिए क्या करेंगे। लर्न टू प्रे, लर्न टू प्रे। बाइबल कहती है यहोशापात के सामने युद्ध आया, यहोशापात ने प्रार्थना की। ओ बाइबल कहती है हन्ना को बच्चा नहीं था, उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है दानियल को सिंहों की मान में डालने वाले थे, उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है पौलुस जो था वो प्रार्थना करके मुर्दों को जिंदा करता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब अब्राहम ने अबीमेलेक के घर के लिए प्रार्थना की, उसके औरतों को बच्चे जन्मने लगे। बाइबल बताती है जब वो लोग प्रार्थना करते थे परमेश्वर कार्य करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या करते हैं? क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अरे निकलो अपने मोबाइल से, निकलो अपने आप से। चर्च को वहां पर घुटनों पर आने की जरूरत है। जब आप घुटनों पर आओगे परमेश्वर आपके ऊपर वही अभिषेक भेजेगा जो अभिषेक उसे 2000 साल पहले अपने चेलों पर भेजा था। लर्न टू प्रे, डोंट लर्न टू गॉसिप्स। कल रात की बात बता रहा हूं, कल मैं रात को यहां पर प्रचार कर रहा था, मैं प्रभु की आत्मा से इतना भरा हुआ था। मैंने पास्टर जी को बोला पास्टर जी मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। वो भी मुझे समझ गए, उन्होंने कहा आपको मैं आपको नहीं रोकूंगा। मुझे पता है मैं यहां से कमरे के बाद जब मैं यहां से निकला मैं क्या कर रहा हूं। विश्वास कीजिए मुझे ये चीज हैरान कर देती है कि आजकल के लोगों को गॉसिप्स करने का, बातचीत करने का इतना टाइम आता कहां से, जबकि ये समय प्रार्थना करने का है, ये समय दुआ करने का है। ये समय है कि हम उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें जो ठंडी पड़ रही हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो खुदा में रहकर भी खुदा की तरह जिंदगी नहीं जी रहे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट आपके चाहिए। मुझे बताइए क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 साल से प्रभु में हैं, 10 साल पहले कितनी देर प्रार्थना करते थे? आधा घंटा, अभी आधा घंटा। कोई ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं पर अटके हुए हैं। कब आप ये कहेंगे नो ब्रदर आई एम ग्रोइंग, अब मेरा प्रार्थना जिंदगी बढ़ रहा है, अब मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। एक पास्टर थे, अमेरिका में रहते थे, खुदा में सो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं। एक दिन उन्होंने बाइबल की बहुत सारी बातों को पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए जंगल में रहेंगे और बहुत सारी चीजों को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे और लौट आएंगे। वे चल दिए एक तंबू लेके। उन्होंने अपने कलीसिया के लोगों को कहा मैं जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए, मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं वहां पर वन पशुओं से बचा रहूं, मैं वहां पर जंगली जानवरों से बचा रहूं। एक तंबू लेके, बहुत सारे लिक्विड आइटम्स लेके पीने के लिए, कुछ चीजें खाने के लिए वो चले गए। जब वो रात को सोए हुए थे तो उनको पता नहीं था वो जंगल में डाकू रहते थे। आ गए रात को डाकू, एक बहुत बड़ा टेंट था उनका। तो जैसे ही एक डाकू ने कहा जा देखकर अंदर क्या कर रहा है। वो जैसे अंदर गया, पता है उसने क्या देखा? इतने सारे लोग, और से लोग भी गिन लिए। बाहर आके बोलता है ये अकेला नहीं है, 22 लोग हैं इसके साथ। बोलता है क्या बात है? डाकू 10 थे। बोला क्या बात कर रहा है, कितने लोग हैं? बोला 22 लोग हैं अंदर, घेर के खड़े थे इसे बॉडी गार्ड की तरह। आपको पता है तंबू में कोई नहीं था। ये भाग के आए, अगले दिन फिर से आए और पता है अंकल को क्या कहते? वो रात को जो लोग थे वो कौन थे, कहां से आए हो तुम? बोला कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो बोला नहीं कोई था, 22 लोग थे, हमारे आदमी ने गिने। उसे बोला कोई था ही नहीं। तंबू उठा के वो चल दिए। अब वो अपने चर्च में आए, उन्होंने कहा मैं होकर आया हूं, सारी रिसर्च कंप्लीट हो गई, धन्यवाद आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे खड़े हो जाओ। 22 लोग खड़े हो गए, 22 भी थी। आप नहीं जानते प्रार्थना क्या करती है, यू डोंट नो। जिस दिन आप ये समझ गए ना प्रार्थना क्या करती है, आप प्रार्थना के सिवा कुछ करेंगे ही नहीं। लर्न टू प्रे,
कम बोलो, बोलो बाजू वाले को कम बोलो। हाँ, इधर तो बहुत कम बोलते हैं ऑलरेडी आप। मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उनको जानते हैं तो। नहीं जानते तो मत पकड़ो, ठीक है? प्रॉब्लम्स हो जाएंगी फिर हमारे बीच में। अगर आप अपने पास वाले को जानते हो तो उसका हाथ पकड़ो और अपने पास वाले से कहो, आज से हम कम बोलेंगे। आमीन। पता है क्यों कम बोलना है हमें? ताकि हमें थोड़ी ताकत बचे और वो ताकत लेकर हम प्रार्थना के पास प्रभु में जाएं। यीशु के पास एक आदमी आके कहता है, सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? यीशु कहता है, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति। शक्ति शक्ति होगी तो करोगे ना। यहां देखिए, आप याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति काम करके नहीं थकता। कोई भी बंदा काम करके नहीं थकता। आप थकते हैं बात करके। आप जब बात करते हैं ना, आपकी ताकत जाती है, आप अपनी स्ट्रेंथ को खोते हो। आपने देखा होगा, लोग चिल्ला चिल्ला के बात पे अपना सर पकड़ते, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। आप क्यों थक गए? आप मुझसे 10 सवाल पूछोगे ना, मैं आपको एक में उत्तर दूंगा। ब्रदर कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छे हो, खाना खाया? मैं एक ही बात आपको लिख के भेजूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं, प्रभु का धन्यवाद। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी ताकत है ना प्रार्थना के लिए बचा के रखी है। कुछ लोग है ना अननेसेसरी बात करते रहते। इंडिया हार गया, अभी तक इनकी चर्चाएं चालू है। अरे यार, रोहित शर्मा अगर विराट कोहली को पहले भेजता ना, इंडिया जीत जाता। भैया वो हार चुके हैं, अभी और बोलो। वो चंद्रयान ऊपर गया, नीचे भी आ गया, हमारी बातचीत अभी भी चालू। कई लोग है ना अननेसेसरी बातों में ऐसे इस ऑडिटोरियम को देखेंगे, ये लाइट अगर इधर लगा दे तो। अंकल नहीं लगाएंगे, बोलो। दो लोगों की शादी होती है, शादी हो गई, वो लोग घूमने भी चले गए, हमारी बातचीत चालू ही है, इतना अच्छा किया कैसे? अरे आपको क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, तुझे करना क्या है? हमारी बातचीत में 90% बातें दूसरों की है। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारी कितनी एनर्जी जा रही है। यीशु कहता है, परमेश्वर से प्यार करना है तो अपनी शक्ति से भी प्यार करो। कि प्रभु को बोलो, प्रभु देख मैंने कम बोला है ताकि मैं तुझसे अधिक बोल पाऊं, मैंने इसीलिए कम बोला है। खुदा, लर्न टू प्रे। मैं आपको सच कहता हूं, प्रेयर का जॉय लेना सीखो, प्रभु से बात करना सीखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप बिलीव कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा, आप अपना काम करते करते इतने खुश हो जाओगे कि आप बोलोगे जल्दी काम खत्म होगा अभी मेरा, और मैं घर जाऊंगा और मैं खुदा से बात करूंगा जाके। Oh, you need the fire of prayer. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलिए, आप चाहते हैं हम और गहरा जाएं? पक्का? बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ। चलिए हम और डीप जाएंगे 10 मिनट में। यीशु प्रार्थना कर रहा है, हे पिता ये प्याला हटा, और प्रार्थना करते करते अपने चेलों को भी कहता है, हे उठो प्रार्थना करो। ओके, हे पिता इस प्याले को हटा, उठो प्रार्थना करो, उठो। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूं, फिर से जा, उठो प्रार्थना करो। वो उन्हें बार बार नॉकिंग कर रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है, उठो 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 प्रार्थना करो। मैं कई लोगों से पूछता हूं, ब्रदर प्रभु आपसे बात करते हैं? बोलते नहीं करते। ब्रदर यहां पर कोई नहीं है ऐसा जिससे प्रभु बात नहीं करता। क्या आपको रोज ख्याल आता है उठ प्रार्थना कर? वो परमेश्वर की आवाज है। अब देखिए, इन लोगों ने प्रार्थना नहीं की पर यीशु ने प्रार्थना की। यहां देखिए, अब लोग पकड़ने के लिए आए। बताइए यीशु कहां गया और ये कहां गया? यीशु क्रूस पे चढ़ गया, ये सब भाग गए। और आपको पता है भागने से पहले क्या किया? एक ने तलवार निकाली, एक आदमी का कान काट दिया,
शुक्र करो तलवार चलाने नहीं आती थी, काम का। अगर आती तो गर्दन ही काट देता। कितने लोगों ने देखा डिफरेंस? जिसने प्रार्थना की उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, जिन्होंने प्रार्थना नहीं की उन्होंने तलवारें उठाई। जो प्रार्थना करते हैं ना वे परमेश्वर की मर्जियां पूरी करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे लड़ाई झगड़े करते हैं। You should pray. आप जानते हो एक्चुअली मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? मैं आपको बताऊं? जानना चाहते हैं? मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? मैंने ये महसूस किया है, जब मैं प्रभु से बात करता हूं ना तो ये प्रभु को अच्छा लगता है। मैं इसलिए प्रार्थना, मैं सिर्फ प्रार्थना में किराने की लिस्ट लेके नहीं जाता हूं, ये दे ये दे ये दे, मला ये दे ये दे ये दे, ये चाहिए ये चाहिए। नो 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 नो, मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये खुदा को पसंद है। लॉर्ड आई प्रे फॉर योर जॉय, आपको पसंद। डोंट जस्ट प्रे, सिर्फ सिर्फ मांगे 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 नहीं मांगो। कुछ लोगों का प्रार्थना जीवन आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा हड़ताल लगा के बैठे हुए। हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम चर्च नहीं आएंगे, हमारी मांगे पूरी करो हम चर्च में नहीं आएंगे। और अगर वो हमारी प्रार्थना न सुने तो उपवास रख के उस पर अटैक करो। कुछ लोग की लाइफ ऐसी है, अगर प्रभु न सुने उपवास रख के उसके ऊपर अटैक करो। अपनी इच्छा बदल, बदल हमारी इच्छा। जी ये प्रार्थना नहीं है, ये तो लड़ाई कर रहे हैं आप प्रभु से। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, हड़ताल लगा के बैठ गया था, प्रभु ये कर ये कर ये कर ये कर। फिर उपवास रख के प्रभु पे अटैक किया मैंने, इसे करना ही पड़ेगा तुझे। प्रभु ने कहा कर क्या रहा है तू, मुझसे भी तो पूछ मैं करना क्या चाहता हूं। कई बार आप सालों तक सालों वही प्रार्थना करते, कभी प्रभु से पूछा है प्रभु तू क्या चाहता है? व्हाट यू वांट लॉर्ड, आप क्या चाहते हो? प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ बकबक नहीं है। बात करो उससे, बैठो उससे पूछो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको सेवकाई के लिए तैयार करने नहीं आया हूं। इस बार मेरे पास आपके लिए सेवकाई का बर्डन नहीं है। इस बार पता है मेरे अंदर आपके लिए क्या बर्डन है? परमेश्वर चाहता है आप उसके करीब जाएं। You should be the closest, आप उसके बहुत करीब जाएं। आप और वो इतने करीब रहें कि जब आप चले तो आपके अंदर वो चले। Amen. We should pray. कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं, वे प्रार्थना में समय बिताएं। They will pray. सर मैं आपको सच कहता हूं, मेरी बात मान के देखिए, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत आशीषित होंगे। आप अपनी जिंदगी में सालों से जिन छुटकारों का इंतजार कर रहे थे ना, वो छुटकारे आपकी जिंदगी में आएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है प्रार्थना परमेश्वर को मूव करवाती है, परमेश्वर को हिलाती है। वो कि उठ तुझे काम करना पड़ेगा हमारे लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रेयर करो, दुआ करो, अपना फोन कम यूज करो, मूवीज से दूर हो जाओ। ये 15-15 सेकंड के रील्स जो आप देखते रहते हैं ना सारा सारा दिन, उसे अपने जीवन से हटाओ और प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हो सके तो विश्वास से स्वीकार करो कि हाँ ये मेरे लिए होगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वो समय आ रहा है आपके जीवन में, वो आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। वो अपनी आत्मा से आपको भर देगा और वो आत्मा आपको राज्य करना सिखाएगा, किंगशिप सिखाएगा। मैं मसीह होने के बाद भी डिप्रेशन में था, आप बिलीव करो। मैं डिप्रेशन की वजह से जीसस में आया नहीं, मैं मसीह में आने के बाद भी प्रॉब्लम्स को सोच सोच के डिप्रेशन में था, हारी हुई जिंदगी जीता था। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा खुदा है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, काल्पनिक चीजें हैं, मिथ है मिथ। शैतान ने इतने हमले किए थे मेरे दिमाग पर, मैं इतना नेगेटिव पर्सन था, इतना नकारात्मक व्यक्ति था, मैं आपको बता नहीं सकता। सारा दिन मेरा मन भटकता रहता था, कभी यहां कभी वहां, इसको बोल के देख, इसको बोल के देख, इसको काम करके लिए बोल, इसके लिए बोल। एक टाइम पे मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा प्रभु ये दिमाग रुकता ही नहीं है, सारा दिन चलता रहता है, कोई हेल्थ ही नहीं है मेरे पास, मैं बीमार हूं प्रभु।
लोगों को लगता है मैं चल फिर रहा हूं, मैं एक तेरा दास हूं, लेकिन लॉर्ड आई एम मेंटली सिक। मैं दिमागी तौर पे बीमार हूं, मेरे पास कोई सेहत नहीं है। आप जानते हैं, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, यहां देखिए, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद मैंने अपनी बाइबल खोली और मुझे परमेश्वर की आवाज आई। प्रभु ने मुझे कहा तुझे आज निर्गमन 14 अध्याय पढ़ना है। और आप जानते हो, जब मैंने उसे पढ़ा मैंने क्या पाया, और मुझे लगता है ये आपके लिए भी है जो मैं आज कह रहा हूं। जब मैंने इसे पढ़ा, ओ दिस इज ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि यीशु परमेश्वर ने एक बार इजराइलियों को लाल समुद्र को दो भाग करके उन्हें वहां से निकाला था। मुझे प्रभु ने कहा क्या तूने ये घटना पढ़ी? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी। प्रभु ने कहा अब ऐसी सेम घटना कि एक और मैंने समुद्र को दो भाग किया, यर्दन को नहीं, समुद्र को दो भाग किया, बाइबल में ढूंढ। और मैंने पूरी बाइबल ढूंढी, कहां भी नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा निर्गमन 14 अध्याय पढ़ जिसमें लाल समुद्र का जिक्र है। और उसे पढ़ने के बाद जब मैंने अपनी बाइबल बंद की, मुझे खुदा ने कहा अब ऐसी ही एक और घटना ढूंढ कि क्या मैंने दोबारा किया। और मैंने पूरी बाइबल में देखा, नदी नहीं, यर्दन नदी नहीं, समुद्र, कोई समुद्र प्रभु ने फिर कभी दो भाग नहीं किया। और मुझे वहां पर खुदा की आवाज आई, तुझे पता है मैंने उनके लिए वो किया जो मैंने कभी नहीं किया था और न कभी उसके बाद किया। विश्वास कर, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूं जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया है और न कभी किसी के लिए करूंगा। वाह लॉर्ड, थैंक यू। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा आपके लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है और न वो आपके करने के बाद किसी के लिए करेगा। आप है उसके वो बच्चे हैं। मेरे भाइयों बहनों, अब ऐसी बातें सुनने के बाद कौन डिस्करेज रहेगा? मैं इतना उत्साहित हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हियाव का बपतिस्मा मिल चुका है। I was so courageous. Learn to pray. Learn to pray. दीदी, learn to pray. प्रभु से बात करना सीखो। जब दो लोग आपके आसपास बकवास और फालतू बातें करते हैं, उनकी बातों को अनसुना करके मन ही मन बात करना सीखो। Learn to pray. आहिस्ते 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 आपके जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा। और आप बिलीव करो, एक दिन ऐसा आएगा आपकी परछाई में भी ताकत होगी। yes. आपकी परछाई में भी ताकत होगी। आपकी परछाई जिन पे पड़ेगी ना, वो भी आशीषित होगी। क्योंकि बाइबल कहती है पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। यीशु के वस्त्रों को भी लोग छूकर चंगे हो जाते थे। क्योंकि वो लोग अभिषेक से भरे हुए लोग थे। लर्न टू प्रे। आप प्रेयर नहीं करोगे ना, दिमाग में शैतान खेलता रहेगा आपके साथ। वो आपके दिमाग के साथ खेलता रहेगा, अरे ये देख क्या हो गया, अरे ये देख किसी तरह फायदा उठाया, अरे ऐसा नहीं हुआ तो शक पे शक डालेगा, शक पे शक डालता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप व्यस्त नहीं हो दुआ में, आप कहीं और हो। लर्न टू प्रे। आप जानते हैं अंकल दिनकरन प्रीचिंग से ज्यादा दुआ करते थे, घंटों भर प्रार्थना करते थे, मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे की सेवकाई थी। विश्वास कीजिए, जब अंकल दिनकरन जिंदा थे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कोई भी उनका वीडियो देखो, उनकी आंखें आपको सूजी हुई मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत दुआ करने वाले व्यक्ति थे। was a man of prayer. दुआ करके वो खुदा के लोगों के सामने जाते थे और लोग आशीषित होते थे।